नमस्कार दोस्तों। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से मिली शर्मनाक हार के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े और चौंका देने वाले बदलाव हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की जीत, भारत और श्रीलंका की हार, इन दोनों टीमों की अब सेमीफाइनल में पहुंचने की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के दरवाजे खुल चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले की समाप्ति के बाद का नया पॉइंट टेबल बताएंगे। भारत, पाकिस्तान सहित श्रीलंका, इन सभी टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण को समझाएंगे। किस टीम की जीत, किसकी हार, किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान, सब कुछ बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी हमारी भारतीय टीम जीते, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वही दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में बड़ा झटका लग चुका है। ग्रुप 1 की नई पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है इंडिया, और इसकी सबसे बड़ी वजह है साउथ अफ्रीका के हाथों मिली करारी हार। इस हार ने सिर्फ मैच नहीं छीना, बल्कि सेमीफाइनल की राह भी मुश्किल कर दी है। भारत ने सुपर 8 में अब तक एक मुकाबला खेला है और उसमें हार का सामना किया है। नतीजा पॉइंट्स टेबल में 0 अंक और नेट रन रेट भी माइनस में। अब हालात ऐसे हैं कि आने वाले दोनों मुकाबले भारत के लिए करो या मरो जैसे बन चुके हैं। अगर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो सिर्फ जीत नहीं, दमदार जीत जरूरी है। पहला मुकाबला 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ। जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में है और किसी भी बड़ी टीम को चौंका सकती है। भारत के लिए यह मैच हल्का नहीं होगा। दूसरा मुकाबला 1 मार्च को वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज की विस्फोटक बल्लेबाजी और आक्रामक अंदाज मैच को पलटने में देर नहीं लगाते। यह मुकाबला लगभग क्वार्टर फाइनल जैसा होगा। अब समीकरण बिल्कुल साफ है, दोनों मैच जीतिए, और वो भी बड़े अंतर से, क्योंकि सिर्फ 4 अंक ही नहीं, नेट रन रेट को भी माइनस से पॉजिटिव में लाना होगा। तभी सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रहेगी। चुनौती बड़ी है, दबाव भारी है, लेकिन भारत की पहचान ही दबाव में वापसी करना रही है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या भारत इस झटके से उभर कर दमदार वापसी करेगा या सुपर 8 में ही सफर थम जाएगा। आने वाले 26 फरवरी और 1 मार्च भारतीय टीम की किस्मत तय करेंगे। सेमीफाइनल की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में बड़ा उलटफेर हो चुका है। नई पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है साउथ अफ्रीका। आज के मुकाबले में भारत जैसी मजबूत टीम को हराकर साउथ अफ्रीका ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि पूरे टूर्नामेंट को हिलाकर रख दिया है। इस जीत के साथ उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि वो भी ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार हैं। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका ने अब तक एक मुकाबला खेला है और उसमें शानदार जीत दर्ज की है। नतीजा पॉइंट्स टेबल में 2 अहम अंक और नेट रन रेट भी मजबूत। यानी शुरुआत बेहतरीन, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अब जरा सेमीफाइनल का गणित समझिए। साउथ अफ्रीका को सुपर 8 में कुल 3 मुकाबले खेलने हैं। 1 जीत मिल चुकी है और अब 2 मुकाबले बाकी हैं। 26 फरवरी मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज की विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी मैच का रुख पलट सकती है। अगर यह मुकाबला हाई स्कोरिंग हुआ तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की असली परीक्षा होगी। 1 मार्च सामना होगा जिम्बाब्वे से। कागज पर आसान दिखने वाला यह मैच भी दबाव में खतरनाक बन सकता है। अब समीकरण बिल्कुल साफ है, 3 में से 2 मुकाबले जीतिए और सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का कर लीजिए। अगर एक भी मैच हाथ से निकला तो नेट रन रेट और दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। मौजूदा फॉर्म को देखें तो साउथ अफ्रीका आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है, लेकिन सुपर 8 में हर टीम खतरनाक है, हर मैच फाइनल जैसा है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या साउथ अफ्रीका जीत की इस लय को बरकरार रख पाएगी या फिर सुपर 8 में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। सेमीफाइनल की जंग अब अपने चरम पर है और आने वाले मुकाबले तय करेंगे कि कौन इतिहास बनाएगा। इसके बाद दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में ग्रुप 1 की पॉइंट्स टेबल अब पूरी तरह बदल चुकी है और चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है श्रीलंका। आज के मुकाबले में मिली करारी और शर्मनाक हार ने श्रीलंका की सेमीफाइनल की राह लगभग बंद कर दी है। टीम ने सुपर 8 में अब तक सिर्फ 1 मुकाबला खेला है और उस मैच में हार का सामना करना पड़ा। नतीजा पॉइंट्स टेबल में 0 अंक और नेट रन रेट काफी ज्यादा माइनस में। अब सीधी बात, सेमीफाइनल की उम्मीदें फिलहाल ना के बराबर दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्रिकेट है दोस्तों,
और जब तक गणित जिंदा है, उम्मीद भी जिंदा रहती है। अब जरा श्रीलंका के बचे हुए समीकरण को समझते हैं। श्रीलंका के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं। पहला मुकाबला 25 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ, दूसरा मुकाबला 28 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ। अब यहां से रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तो श्रीलंका को दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम एक भी मैच हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर होना तय है। अगर श्रीलंका दोनों मैच जीत लेती है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 4 अंक काफी नहीं होंगे। नेट रन रेट भी सुधारना होगा, क्योंकि अभी टीम का रन रेट काफी नीचे है। यानी जीत बड़ी होनी चाहिए और विपक्ष को कम अंतर से हराना नहीं, बल्कि दबदबे से हराना होगा। अब बात करते हैं 28 फरवरी वाले मुकाबले की। पाकिस्तान बनाम श्रीलंका। यह मैच सिर्फ श्रीलंका के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी करो या मरो जैसा हो सकता है। दोनों टीमों की किस्मत इस मैच से जुड़ सकती है। यहां जो हारेगा उसका सफर लगभग खत्म। यानी 25 और 28 फरवरी श्रीलंका के लिए परीक्षा की घड़ी है। क्या श्रीलंका वापसी करेगी? क्या वो कीवी चुनौती पार कर पाएगी? और क्या पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में दबाव झेल पाएगी? फिलहाल हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन क्रिकेट में चमत्कार होते देर नहीं लगती। अब देखना यह है कि श्रीलंका इतिहास रचती है या सुपर 8 से विदाई लेती है। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 1 की नई पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है बारिश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच रद्द हुआ और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट देकर संतोष करना पड़ा। लेकिन सुपर 8 जैसे छोटे और कड़े दौर में 1 पॉइंट भी बहुत मायने रखता है। अब अगर हम न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल के पूरे समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। कीवी टीम के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। न्यूजीलैंड का अगला मुकाबला 25 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ होगा। श्रीलंका शानदार लय में है, इसलिए यह मैच आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। इसके बाद 27 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ हाई वोल्टेज टक्कर होगी। इंग्लैंड जैसी आक्रामक टीम के सामने जीत हासिल करना किसी भी टीम के लिए बड़ी चुनौती है। यानी साफ शब्दों में समझ लीजिए, न्यूजीलैंड को अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर कीवी टीम इन दोनों मैचों में जीत दर्ज कर लेती है तो वह अपने दम पर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर सकती है। लेकिन अगर एक भी मुकाबला हाथ से निकल गया तो फिर मामला नेट रन रेट और दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर हो जाएगा और सुपर 8 में ऐसा जोखिम उठाना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 1 की नई पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान की टीम आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। जहां पाकिस्तान को जीत या हार के आधार पर पॉइंट्स मिलते, वहां किस्मत ने साथ दिया और उन्हें सीधे 1 पॉइंट मिल गया। सुपर 8 जैसे छोटे फॉर्मेट में यह 1 पॉइंट भी बेहद कीमती साबित हो सकता है। अब पाकिस्तान ने एक मुकाबला खेला है जो बारिश के कारण बेनतीजा रहा और उसके खाते में 1 पॉइंट जुड़ गया। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। अगर हम पाकिस्तान के सेमीफाइनल के पूरे समीकरण को समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और दोनों ही करो या मरो वाले मुकाबले हैं। पहला बड़ा मुकाबला 25 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने जीत हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन यही मैच पाकिस्तान की दिशा तय कर सकता है। दूसरा और निर्णायक मुकाबला 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ है। श्रीलंका इस समय शानदार फॉर्म में है, इसलिए यह टक्कर भी बेहद कड़ी होने वाली है। साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान को इन दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करनी ही होगी। अगर एक भी मैच हाथ से निकल गया तो सेमीफाइनल की राह लगभग बंद हो सकती है। तब उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों और नेट रन रेट पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो बेहद जोखिम भरा है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 की जंग अब अपने सबसे रोमांचक मोड पर आ चुकी है और नई पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है इंग्लैंड। श्रीलंका के खिलाफ मिली शानदार और दबदबे वाली जीत ने इंग्लैंड की सेमीफाइनल की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया है। सुपर 8 में इंग्लैंड ने अब तक एक मुकाबला खेला है और उस एक मैच में जीत हासिल करके 2 अहम अंक अपने नाम कर लिए हैं। सबसे बड़ी राहत की बात, टीम का नेट रन रेट पॉजिटिव है और सुपर 8 जैसे छोटे चरण में यही नेट रन रेट आगे चलकर किस्मत तय करता है। अब जरा सेमीफाइनल का पूरा गणित समझ लीजिए। इंग्लैंड के अभी 2 मुकाबले और बाकी हैं। अगर इंग्लैंड दोनों मैच जीत लेती है तो 6 अंकों के साथ सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, बिना किसी गणित, बिना किसी अगर मगर के।
लेकिन अगर दो में से सिर्फ एक मुकाबला जीतती है तो टीम के 4 अंक होंगे। ऐसी स्थिति में नेट रन रेट सबसे बड़ा हथियार बनेगा, यानी सिर्फ जीत नहीं, बड़ी जीत जरूरी होगी। हर रन, हर ओवर और हर विकेट की अहमियत अब 2 गुनी हो चुकी है। अब बात करते हैं उन 2 बड़े मुकाबलों की जो इंग्लैंड की किस्मत तय करेंगे। 24 फरवरी 2026 मुकाबला होगा पाकिस्तान के खिलाफ। यह हाई वोल्टेज मैच होगा क्योंकि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल की रेस में बना हुआ है। इस मैच में जो जीतेगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। 27 फरवरी 2026 इंग्लैंड भिड़ेगी न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट्स में शांत लेकिन बेहद खतरनाक टीम मानी जाती है। बड़े मैचों में कीवी टीम अक्सर चौंका देती है और इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होगा। यानी साफ है, रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। 2 मजबूत टीमें, 2 बड़े मुकाबले और बीच में नेट रन रेट की सख्त गणित। अब सवाल यह है कि क्या इंग्लैंड दबाव में अपना बेस्ट दे पाएगी? क्या 24 और 27 फरवरी इंग्लैंड के लिए खुशखबरी लेकर आएंगी या फिर सेमीफाइनल की टिकट आखिरी मैच तक अटकी रहेगी? एक बात तय है दोस्तों, आने वाले मुकाबले T20 वर्ल्ड कप के सबसे धमाकेदार और निर्णायक मैच साबित होने वाले हैं। अब हर गेंद इतिहास लिखेगी और हर रन सेमीफाइनल की राह तय करेगा।